एक के प्रति ममत्व होगा, राग होगा, तो दूसरे के प्रति द्वेष भी जरूर होगा। तो मूल बाधा हमारी यही है। और यदि व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि मैं अलग हूं बिल्कुल और ये अलग है, तो अपने शरीर से भी फिर वो अलग हो जाएगा। मैं अलग, शरीर अलग। क्यों शरीर अलग क्यों है? क्योंकि शरीर की प्रकृति अलग और मेरी प्रकृति अलग। मेरा रूप चेतन और शरीर का रूप है जड़। तो जड़ और चेतन एक कैसे हो सकते हैं? अलग अलग हैं। तो ये अलगाव रख के काम करना, ये है ध्यान से काम करना, जागरूकता से काम करना। और जितना जितना ये जागरूकता बढ़ेगी ना, उतना उतना व्यक्ति शक्ति संपन्न हो जाता है, उतना उतना वो योगी बनता चला जाता है। तो फिर उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाता है। जब पता लग गया कि ये अलग है, मैं अलग हूं, तो फिर व्यक्ति उसका सदुपयोग तो करता है और अच्छे से करता है, उसको ठीक भी रखता है, घर परिवार को बहुत अच्छे से चलाएगा। घर परिवार तो एक छोटी सी इकाई है। हमारे गुरुदेव देखो करोड़ों लोगों को कितना संभाल के रखते हैं। कितने बड़े घर, आपके घर के तो 100 गुना बड़ा घर पतंजलि का है। तो उस 100 गुना बड़े घर को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, और बिल्कुल मुक्त रहते हैं। तो ऐसे ही हम संसार चला सकते हैं, इससे भी बड़ा संसार चला सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रह्म में ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि इससे दूर भागना, इसके अंदर ब्रह्म को खोजना है कि इस संसार में ब्रह्म कहाँ है, इसको ब्रह्म रूप देखना है। क्योंकि ब्रह्म ने ही इसको बनाया है, इस संसार को। तो एक तरह से वो स्वयं ही अपनी शक्ति को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारा शरीर भी ब्रह्म ने बनाया है, तो इस नाते से हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम चेतन हैं, ये सारा जड़ है, इस नाते से उसमें भेद भी होना चाहिए, ममत्व का भाव नहीं होना चाहिए। और ये विचार पूर्वक ही व्यक्ति इससे छूटेगा। इसकी शुरुआत विचार से होगी, और विचार का अभ्यास करते 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 फिर एक दिन इसको, इस अलगाव का साक्षात्कार भी हो जाएगा अपने अंदर। वो बिल्कुल अलग देख पाएगा उसको। ठीक है? और है किसी का प्रश्न? आगे चलूं? तो आज आगे पढ़ते हैं। चलिए, दुख के बाद आता है दोर्मनस्य। ये भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। दुख, दोर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास। जब ये व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि, इनमें से सारे के सारे दोष या तो कुछ दोष हमारे अंदर रहेंगे, तो सबसे पहले तो हम दुखी रहेंगे, सुखी नहीं हो सकते हैं। और दुख में 2 प्रकार के दुख भले ही ना मिले, आधि भौतिक आधि दैविक, लेकिन तीसरा दुख जो है आध्यात्मिक, वो दुख तो लगा ही रहेगा हमारे को। दुख की परिभाषा पतंजलि जी ने नहीं की, व्यास ऋषि ने की है। इन्होंने कहा है, येन अभिहता प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुःखम। जिससे अभिहत होकर के प्राणी उससे छूटना चाहते हैं, उसका नाम दुख है। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी विचार से, किसी सिचुएशन से अभिघात प्राप्त करके और उससे बचना चाहते हैं, उसका नाम दुख है। और दोर्मनस्य क्या है? दोर्मनस्य सौमनस्य का उल्टा दौर्मनस्य है। दौर्मनस्य इच्छा विघाता चेतस क्षोभः। क्षोभ जिसको कहते हैं ना, किसी इच्छा का विघात होने से हमारे चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं दोर्मनस्य। जैसे आपको कोई वस्तु मिलने वाली थी, कोई अवार्ड मिलने वाला था, और उसी समय अनाउंस हो गया कि नहीं, ये अवार्ड इनको नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है।
तो हमारी इच्छा का विघात हो गया, तो उस समय जो हमारे मन की स्थिति बनती है, एक क्षोभ उत्पन्न होता है उस व्यक्ति के प्रति जिसने अनाउंस किया है, इसका नाम है दौर्मनस्य। आप ध्यान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, भजन पूजन करना चाहते हैं, और आपके कोई रिश्तेदार आपके घर में आ धमकते हैं और फिर उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। आपने चाय भी पिला दी, खाना भी खिला दिया। अब शर्मिला जी कह रही है दीदी सही कह रहे हो। अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो उस समय चित्त में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसका नाम है दौर्मनस्य। उदाहरण से ठीक से समझ में आता है आपको। और सुमनस्य का भाव है सौमनस्य। जब आप परम पूज्य गुरुदेव के पास बैठे होते हैं और उनसे एक बहुत सुपर एनर्जी की वाइब्रेशंस आपको मिल रही होती हैं, तो लगता है कि कोई मन में अभी दुख है ही नहीं। उस समय तो कोई दुख नहीं होता है, तो उस समय चित्त की जो स्थिति होती है, कितना प्रसन्न, कितना पावन, कितना तरंगित हमारा चित्त रहता है, उसका नाम है सौमनस्य। तो ये तो गुरु के पास की बात कही मैंने, और कोई साक्षात ब्रह्म के पास ही बैठे तो उसके मन की स्थिति क्या होगी? सौमनस्य की। वो हमेशा, आप ये सोचो कि हमें तो चलो अपने गुरु के पास बैठ करके या अन्य किसी साधु संत महात्मा के पास बैठ करके सुख की अनुभूति होती है, हमारा मन सौमनस्य से युक्त हो जाता है। उनको किससे मिल रही है वो एनर्जी? उनको भी तो कहीं से मिल रही होगी ना, कहीं से इनपुट होगा तभी तो आउटपुट होगा। वो सबको बांटे जा रहे हैं, तो उनको कहां से मिल रहा है? उनको अपने ही अंदर से मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने इन अंतरायों को हटा दिया है। तो हम यदि हटा देंगे तो हमें भी अपने अंदर से मिलेगा, और इतना मिलेगा कि हम भी फिर पूरे प्रांत को बांटेंगे। इसलिए मैंने पहले दिन भी कहा था कि आप ये पाठ पढ़ते समय नोट्स भी बनाना और अभ्यास भी करना, और जितना जितना आपके पकड़ में आ जाए उतना उतना बांटना शुरू कर देना, क्योंकि अपने सुख को बढ़ाने का सीधा सा फार्मूला है, बांटना शुरू कर दो। बांटने लग जाते हैं तो अपने आप आने लग जाता है फिर। और व्यक्ति पकड़ के रखना चाहता है कि पहले मैं ठीक हो जाऊं, बाद में बांटूंगा, पहले मेरा घर 7, 8, 10 मंजिला बन जाए, उसके बाद कहीं दान करूंगा। तो वो दिन कभी भी आता नहीं है। आप अपना मकान भी बनाओ, लेकिन उसमें से मुट्ठी भर आप थोड़ा दूसरे को भी बांटो। तो ये वेद का भी आदेश है, दशांश का दान करना। और भाई जितना ज्यादा दान करेंगे उतना और ज्यादा आएगा। धन को बढ़ाने का सीधा फार्मूला है, दान करना शुरू करो। जितना अधिक दान करोगे उतना धन अधिक आएगा। जितना प्रेम दान करोगे, धन तो है नहीं पर प्यार खूब देंगे हम, जो भी हमारे संपर्क में आएगा उसको। बोलना नहीं है मुंह से कि मैं बहुत प्यार करता हूं या करती हूं तेरे से, ये बोलना तो नाटक है। दिल से देना है। जैसे अपने बच्चे को माँ देती है, वो बोलती नहीं है, लेकिन 24 घंटे जब भी बच्चा दिखता है ना, वो अपनी भावनाएं उड़ेलती रहती है, अपने अंदर का प्यार उस पे उड़ेलती रहती है, बोलती नहीं है कुछ भी। जितना बांटेंगे उतना वापस मिलेगा। तो माँ क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा देती है, इसलिए बच्चा भी सबसे ज्यादा प्यार माँ से ही करता है संसार में। तो वहां से लौट के भी तो आता है ना। तो हम बांटना शुरू कर दें तो फिर हमारा मन, ये मन को सौमनस्य से युक्त करने का एक फार्मूला है। और जब हम जोड़ के रखना चाहते हैं तो वो दौर्मनस्य बन जाता है। जल कहीं रोक के रखते हैं ना, तो फिर उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, कीड़े भी पैदा हो जाते हैं, सड़ांध पैदा हो जाती है उसमें। और बहता रहे पानी तो बिल्कुल निर्मल रहता है। गंगा का, यमुना का, कावेरी का, कृष्णा का, तुंगभद्रा का, इन सब पवित्र नदियों का जल पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि सदियों से प्रवाहमान है, वो प्रवाहित हो रहा है, रुकता नहीं है कभी भी।
कुएं का जल भी पवित्र क्यों? क्योंकि निकाला जा रहा है लगातार। तो हमेशा बांटने का भाव बना रहेगा तो दोर्मनस्य दुख हट जाएगा। तो दुख दोर्मनस्य अंगमेजयत्व, अंगम एजयत्व, ऐसे इसका पदच्छेद होगा। एजयत्व का अर्थ है कंपन पैदा होना, एजरी कंपने धातु है। अंगों का कांपना, कांपने का मतलब हिलना डुलना। तो हिलने डुलने का मतलब क्या हुआ? एक तो जैसे पार्किंसंस आदि रोग होते हैं तो उसमें तो स्पष्ट दिखता ही है अंग हिलते हुए, पर ये तो उन साधकों के लिए कहा है जिनके जीवन में व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति, दर्शन आदि हैं दोष। तो उनके साथ एक दोष ये भी होता है। तो ये दोष क्या है? जैसे हमारे चित्त में अभी राग द्वेष हैं और चित्त हमारा बहुत भारी भरकम है, हल्का नहीं है चित्त, और बहुत अभी मैला है, अभी शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो कभी इस पैर में खुजली चलेगी तो शरीर इधर हिलेगा, कभी फिर इस घुटने में दर्द होगा तो शरीर इधर हिलेगा, तो कभी उसको गर्दन में दर्द होगा, कभी घुटने में दर्द होगा। तो ये शरीर का हिलना डुलना, इसको यहाँ पर कहा है एजयत्व, स्थिर नहीं हो पाता है। और जिनका मन प्रसन्न है, जिन्होंने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, वो एक बार ऐसे बैठे घंटों ऐसे बैठे ही रहते हैं। अभी आसाम से एक साधु आए थे यहाँ निरामयम में, वैसे तो वो अघोरी हैं लेकिन उनकी 16 घंटे की सीटिंग है, 95 इयर्स के हो गए, और मतलब एक बार जब बैठते हैं ध्यान में तो 16 घंटे बैठे रहते हैं। स्थिर सुखम आसनम। तो आप प्रैक्टिस करके देख लेना, जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो कितनी बार पैर हिलते हैं, कितनी बार कमर में दर्द होता है, कितनी बार पेट में दर्द होता है, कितनी बार कंधे में खुजली चलती है, गर्दन में चलती है। तो अपनी परीक्षा खुद ही कर लेना कि कितना सुख मिल रहा है ऐसे बैठने में और कितनी देर मिल रहा है। तो उतना ही हमारे चित्त की अंग में जयत्व दोष कम है और धीरे धीरे फिर ये बढ़ता है। इसको कहा अंग में जयत्व। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास का विक्षेप होना। वैसे तो श्वास प्रश्वास की क्रिया चल ही रही है, योगी की भी चलती है, उसमें तो कहीं कोई रुकावट नहीं आती है, पर जब उसकी गति जैसे दोष से युक्त होता है ना, जब व्यक्ति का मन भय से युक्त होता है तो श्वास की गति रिदम बिगड़ जाता है। आपने भी देखा होगा, जैसे भयभीत होते हैं ना तो श्वास जल्दी जल्दी चलने लगती है व्यक्ति की। आशंका से युक्त जब चित्त होता है तो भी श्वास की गति सामान्य नहीं असामान्य हो जाती, बिगड़ जाती है। फिर किसी की निंदा चुगली करते हैं तो व्यक्ति को बोलते बोलते ही पसीना आ जाता है, गला रुंध जाता है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है तू थोड़ा सामान्य होके बात बता। किसी के बारे में बताते हैं ना, शिकायत करता है तो बोले पहले आप सामान्य हो जाओ फिर ठीक से बताओ, कोई बात नहीं। तो वो कैसे हांफते हुए। तो ये जब मन विकारों से युक्त होगा, ये पीछे के जो 9 विकार हैं इनमें से किसी भी विकार से जब युक्त होगा तो श्वास प्रश्वास की गति अलग हो जाएगी, रिदम में नहीं चलेगी। और जैसे ही व्यक्ति शांत होगा, जैसे ही व्यक्ति प्रसन्न होगा, पवित्र होगा और उसका ध्यान में मन लग जाएगा, तो उसकी श्वास प्रश्वास इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि कभी कभी तो ये लगता है कि श्वास चल भी रही है कि नहीं चल रही, जैसे तो श्वास रुक ही गई हो ऐसे लगता है। चल तो रही है लेकिन वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है, चित्त बिल्कुल शांत प्रशांत वाहिता बन जाती है चित्त की। तो ये दोष उनके साथ रहते हैं। तो ये कुछ दोष यहाँ पर बता दिए हैं। फिर इन्हीं के अंतर्गत एक एक दोष में से कई शाखा प्रशाखा ये निकलती ही रहती हैं। जैसे व्यक्ति भयभीत रहता है, ये भी एक अंतराय है। आशंकित रहता है, ये तो इसमें बता ही दिया, संशय युक्त। क्योंकि व्यक्ति को जहां शरीर और संसार के साथ ममत्व जुड़ जाता है तो फिर
उसका राग यदि शरीर में हो गया तो द्वेष भी जरूर होगा। तो व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर सहन करने की शक्ति कितनी है, अनुकूलता को भी और प्रतिकूलता को भी। अनुकूलता को भी व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। आपने देखा अभी जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा था तो बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों? खुशी को सह नहीं पा रहे थे। इतनी ज्यादा चित्त को खुशी मिल गई कि वो सहा नहीं जा रहा था, वो आंसू निकल रहे थे बाहर। और दुख में भी ऐसे ही होता है, दुख में भी आंसू आते हैं, लेकिन व्यक्ति ये सोच लेता है, बोल जी नहीं ये आंसू तो बहने दो, ये तो खुशी के आंसू हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन चित्त अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो हर परिस्थिति को स्टेबल होके देख सके। ये तो पता लगता ही है हमें। तो सबसे पहले प्रैक्टिस व्यक्ति को सुख में करनी चाहिए। दुख की बजाय सुख में प्रैक्टिस करना अपेक्षा से आसान है। जब आपको कोई लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप सोचना या तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ होगा आपसे, क्योंकि आपकी प्रशंसा वो करेंगे तो आप उनके ऊपर ज्यादा कृपा करेंगे। या तो ये होगा, या तो फिर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के वो अपने संस्कार हैं, उसको कोई चीज अच्छी लग रही है। जैसे किसी व्यक्ति को ये फूल बहुत अच्छे लग रहे होंगे, खिले हुए फूल सभी को ही लगते हैं, पर जिसका मन दुखी हो उसको अच्छे नहीं लगते हैं। उसको जब मन बहुत परेशान है, उसको कहें देखो कितने अच्छे फूल हैं, तो कहेगा इसको दूर करना, तू मेरी बात सुन, मैं दुखी हो रखा हूं, तू फूल दिखा रहा है, दिखा रही है। तो सभी को जो अच्छी चीजें वो अच्छी ही लगती हैं जब उसका चित्त ठीक हो तब। जब व्यक्ति का मन प्रसन्न है तो उसको छोटी मोटी बाधाएं भी आती है ना, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। जिस दिन आपके घर में आपके बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, या आप अपने बेटे बेटी का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हों, और उस दिन आपकी जो किचन वाली बहन है वो कुछ नुकसान कर दे, उसने चाय बिखेर दी या कप तोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे? पहले उसी से सुलटेंगे कि बाद में करेंगे रिश्ता? तो शादी बाद में करेंगे, पहले तू बता तूने इतना प्रिय कप क्यों तोड़ा? आप कहते हैं कोई नहीं छोड़ो, अब इसको टूट गया, इसको डालो डस्टबिन में और चलो जल्दी से, क्योंकि उस समय आपका मन प्रसन्न है। और जिस दिन आपका मन किसी अन्य कारण से दुखी हो रखा था और उस दिन बेचारी ने उसने झाड़ू सीधी रखने की बजाय ऐसे उल्टी रख दी, तो बस आप फिर राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। इतने दिन हो गए सिखाते सिखाते, आज तक झाड़ू भी रखनी नहीं आई है। वो कहती मैं तो रोज ऐसे ही रखती हूँ, ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था कि आप इतने परेशान हो रहे। अच्छा तेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, समझा समझा के थक गई तेरे को। उस दिन हम ज्यादा दुखी क्यों होते? क्योंकि हमारा खुद का मन ही क्षोभ से युक्त था, प्रसन्न नहीं था। तो जो योगी होते हैं, जो योग का अभ्यास करते हैं, वो अपनी एनर्जी को इतना स्टोर कर लेते हैं, इतना अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं कि ये आसपास की समस्याएं उनके जीवन में भी आती हैं, लेकिन वो उनको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनका अपना मन प्रसन्न है। तो वो उनसे गो थ्रू हो जाते हैं, उनसे आगे चले जाते हैं, बोल छोड़ो इसको, ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसको छोड़ो। और जब व्यक्ति का खुद का पावर कम है तो फिर वो छोटी छोटी बात से और ज्यादा दुखी होने लग जाता है। तो अब तक हमारा पाठ ये चला कि तनाव के, दुख के, शाश्वत सुख से को दूर रखने के कारण क्या क्या हैं। पहले कारण का पता लगे तो निवारण करें। तो ये इतने तो महर्षि पतंजलि जी ने बता दिए, आप और भी ढूंढिए, और भी बहुत निकल के आएंगे कि किसके कारण ऐसा मेरे को क्यों लगता है। कोई व्यक्ति सुखी है अपने जीवन में, उसके पास खूब पैसा है, धन दौलत है,
लेकिन वो हमें पसंद नहीं करता है। हमें पसंद नहीं करता है तो हमें उसके सुख में भी बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं। फिर इसने लूट लूट के भर रखा है, देख लेना किसी दिन रेड पड़ जाएगी, किसी दिन पता चल जाएगा, सड़क पे आ जाएगा, बहुत इतरा रहा है, कितने सारी कमेंट्री चलती हैं। बस उस समय अपने चित्त को चेक करने की आवश्यकता है। और जिस समय कोई हमारी बहुत प्रशंसा कर रहा है तो मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, उस समय भी अपने चित्त को चेक करने की आवश्यकता है। उस समय हम अपने चित्त को ये बताएं कि देखो ये व्यक्ति अपने चित्त की अभिव्यक्ति कर रहा है, मैं क्या हूं वो तो मैं जानता हूं ना, इसको क्या पता। भाई ये मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है तो इसका मतलब ये अपनी दृष्टि का परिचय दे रहा है कि मेरे को देखने की इसकी दृष्टि प्रेम पूर्ण है, तो इसलिए ये अच्छा कह रहा है मेरे को। मैं तो वही व्यक्ति हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी तो हैं जो मेरे को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते, जिनको मेरे अंदर सारे ही दोष दिखाई देते। ऐसे भी तो कुछ लोग हैं, उनको भी याद कर लेना कि ये व्यक्ति मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है, वो व्यक्ति मेरे बहुत सारे दोष गिना रहे हैं, तो इन दोनों में से सत्य कौन सा है? बोले दोनों का अपना अपना सत्य है। उसकी वो अपनी दृष्टि का परिचय दे रहा है, वो अपनी दृष्टि का परिचय दे रहा है, लेकिन मैं क्या हूं वो मुझे पता है। भाई सब मनुष्यों में कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं, कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं, तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये मेरे पास पॉजिटिव चीजें हैं, ये मेरे पास नेगेटिव चीजें हैं, जिनको हटाने के लिए भगवान ने मुझे धरती पे भेजा है और मैं प्रयास कर रहा हूं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। किसी के बहुत ज्यादा चढ़ाने पर व्यक्ति को नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे मंच आदि के ऊपर कई बार लोग बहुत प्रशंसा करते हैं ना, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि या तो ये मतलब बनावटीपन में मेरी प्रशंसा कर रहा है, या तो इसका कोई अपना स्वार्थ है, या तो फिर इस व्यक्ति की दृष्टि पवित्र है, वो अपनी दृष्टि का परिचय दे रहा है। और जब कोई व्यक्ति किसी की निंदा चुगली करता है, किसी दूसरे को सुनाता है, उसके दोष गिनाता है, तो भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि या तो इस व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ आहत हुआ है उसके द्वारा, और या तो फिर इस व्यक्ति की दृष्टि ही नेगेटिव है, संसार को देखने का इसका जो नजरिया है वो शुद्ध नहीं है। तो जब तक मैं दूसरे व्यक्ति से बात ना कर लूं, मुझे इस व्यक्ति की बातों पे 100% विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये सुख दुख हमें कब कब होते हैं, क्यों होते हैं, और उस समय हमें कैसे अपने चित्त को समता में रखना है, इसका अभ्यास दिन में तो देखो छोटी छोटी घटनाएं ही घटित होती हैं। कोई बहुत बड़ी घटना तो श्री राम के जीवन जैसी घटना तो कभी कभार घटित होती है व्यक्ति के जीवन में, कि एक तरफ राज तिलक मिल रहा था और एक तरफ वनवास मिल गया। इतनी बड़ी घटना तो कभी कभार घटित होगी, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं रोज घटित होती हैं। आप और थोड़ा सा अपने चित्त के प्रति जागरूक होंगे, उसको देखना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किसी के बारे में तो उसको नापसंद करने की कमेंट्री हमारा चित्त करता रहता है, और किसी किसी को पसंद करने की कमेंट्री करता ही रहता है। वो विचार चलते ही रहते हैं। बस उस समय अपने चित्त को पकड़ने की आवश्यकता है कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे इस समय अपना चित्त अपने भगवान में लगाना है, अपने गुरु में लगाना है, अपनी आत्मा में लगाना है। मैं चेतन आत्मा हूं, मैं इन सब से अलग हूं, और ये संसार जड़ है, ये शरीर भी जड़ है, ये सारे संबंध शरीर के साथ है, मेरे साथ नहीं है। बस ये बार बार आप प्रैक्टिस करके करने लग जाओगे तो बात बन गई, फिर तो बड़ी उपलब्धि है फिर ये। तो अब ऋषि क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनते हैं। भाई इन सारे दोषों को हटाने के लिए क्या करें? तो ये भी वही बात कह रहे हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः। इन सब का प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करें। ये एक तत्व क्या है? एक तत्व से परमात्मा लिया जाता है और एक तत्व से
आत्मा लिया जाता है। कुछ आचार्य यहाँ एक तत्व का अर्थ करते हैं परमात्मा, कि भाई आप हमेशा जब भी मन में ये भाव आने लगे तो इन सब से अलग होकर के परमात्मा का ध्यान करो कि भगवान जी मेरा चित्त इन राग द्वेष में ना लग के आप में लगे, ऐसी मुझ पर कृपा करो, ऐसा मुझे वरदान दो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो या तो उस परमात्म तत्व का अभ्यास करना चाहिए और या तो आत्म तत्व का। किसी को परमात्मा भी समझ में नहीं आ रहा है, अनुभूति में नहीं आ रहा है, तो अपना आपा आत्म तत्व वो तो स्पष्ट है ना, मैं हूं या नहीं हूं इसका तो कोई डाउट किसी को भी नहीं है, मैं तो हूं ही। और मैं कौन हूं? चेतन तत्व हूं। तो बार बार ये करना चाहिए कि मैं चेतन तत्व हूं, मैं इनसे अलग हूं। ये जो मन और मन की कमेंट्री, इनसे मैं अलग हूं। क्योंकि मैंने देखा कि कभी कभी जीवन में, मेरे जीवन में सुख भी आए, कभी दुख भी आए, सुख भी आकर के चला गया, दुख भी आकर के चला गया, लेकिन मैं वही हूं, मैं नहीं बदला, मैं दोनों का साक्षी हूं। कई बार सम्मान भी मिले, कई बार अपमान भी मिले, सम्मान भी आकर के चला गया, अपमान भी आकर के चला गया, लेकिन मैं वही हूं, मैं नहीं बदला। तो इस तत्व के ऊपर जितना जितना हम फोकस करेंगे, चेतन तत्व के ऊपर, आत्म तत्व के ऊपर, उतना उतना ये अंतराय हटते चले जाएंगे। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है, ये एक उपाय है। कई उपाय बताएंगे महर्षि पतंजलि जी, आगे जो आएंगे कई उपाय, उनमें से एक उपाय ये भी है। तो आज आप इस एक तत्व का ही अभ्यास करना, कल की कक्षा तक, कल तो नहीं होगी, नेक्स्ट जो आएगा। और ये जो सूत्र आपने पढ़े हैं इनके ऊपर खुद भी आप चिंतन मनन करके, और जो आपके अंदर भी जो विचार आए वो भी आप अपने डायरी में नोट कर लेना। आप बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि इस तत्व के लिए, इस विद्या के लिए प्रयास करने वाला भी मुश्किल से ही मिलता है, ये सामान्य बात नहीं है। आप इस कक्षा में जुड़ रहे हैं, आप अपने, इसमें तो खैर आपने अपना धन भी पे किया है और समय पे कर रहे हैं, अटेंशन पे कर रहे हैं, तो इससे पता लग रहा है कि आपके अंदर प्यास है। और उस प्यास का आप सम्मान करना, आप समझ लो कि इधर से आपकी पुकार उठ रही है तो उधर से कृपा भी उतर रही है, दोनों साथ साथ होते हैं। नीचे से श्री अरविंद का एक वाक्य है, उन्होंने अपना जो सिंबल बनाया है, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऐसे और एक फिर ऊपर उठती हुई ट्रायंगल, बीच में कमल खिला हुआ है, ऐसा उनका सिंबल है। तो किसी ने पूछा जी इसका क्या अर्थ है, तो बोले एक नीचे से जो ट्रायंगल उठ रही है वो है हमारी अभिप्सा, हमारी प्यास, और ऊपर वाली जो ट्रायंगल है वो है भागवत कृपा। और वो दोनों जहां मिलती हैं वहां कमल खिलते हैं जीवन में। तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ऐसे ही आपकी स्पीड और आगे बढ़े, क्योंकि आप एक कदम बढ़ते हैं तो वो 4 कदम आता है हमारी तरफ, और वो बहुत जल्दी संभाल लेगा। हम सबको संभाल रखा है आज तक भी, जब हम उसकी तरफ नहीं चल रहे थे तब भी संभाल रखा था, आज भी उसी ने संभाल रखा है। आज भी उसी की कृपा से हम इस प्रकार की चर्चा कर पा रहे हैं, और इसका फल भी वो बहुत मधुर देगा। आप सबके जीवन में सब प्रकार की खुशियां, सुख, शांति, आध्यात्मिकता भगवान प्रदान करे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज यही पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।
नमः।